नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के आईडेक्स विनर 2025 चैलेंज को लेकर है। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अभी नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोग्राम को ऑफिशियली फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक न्यू दिल्ली में मौजूद इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर में हमारे कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी के सीईओज को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग दिया गया था, जिसमें भारत के नेक्स्ट जनरेशन सरफेस वेसल पूरे स्टेल्थ सेंट्रिक होने का आभास मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि यह वेसल 6000 टन से 9000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल होने वाले, जो कि इंडियन नेवी की फ्रिगेट में से सबसे मॉडर्न और सबसे हेवी फ्रिगेट होने वाले हैं। लेकिन इन वेसल को अभी एक्सट्रीमली स्टेल्थी बनाने का प्लान किया जा रहा है। खास करके अभी 0 to 5 डिग्री एलिवेशन एंगल पर इन वॉरशिप की आरसीएस को मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। ये वही एंगल है जहां समंदर की सरफेस मिरर बन जाती है और शिप का हर एक छोटा कंपोनेंट रडार रिफ्लेक्टर बन जाता है, जिस वजह से वॉरशिप इनकमिंग मिसाइल के लिए इजी टारगेट बन जाता है। खास करके एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जो कि 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में सरफेस वेसल को इस वजह से लॉक कर लेते हैं। अभी इसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। खास करके सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल, जो कि सरफेस से बस कुछ ही मीटर की हाइट पर क्रूज करते हैं और ये 30 किलोमीटर तक होराइजन पर नहीं दिखते हैं, जिस वजह से एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट और ट्रैक करने में स्ट्रगल करते हैं और ये 30 से 50 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही हमारे वॉरशिप पर सीकर लॉक कर लेते हैं। लेकिन अभी अगर हमारे वॉरशिप को इतना स्टेल्थी बना दिया जाएगा कि क्रूज मिसाइल की सीकर इनको 30 किलोमीटर डिस्टेंस से भी लॉक करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में इनको काउंटर करने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के पास एडिशनल टाइमिंग मिल जाएगा, जिससे हमारी वॉरशिप की सर्वाइविलिटी चांसेस काफी इंप्रूव होने वाली है। और फ्यूचर में आने वाले सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक वेपन की पॉसिबिलिटी को देखते हुए नेवी की तरफ से अभी अपने फ्यूचर फ्रिगेट को अभी से ही उन थ्रेट के लिए तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ के स्मार्ट कोस्टल स्ट्राइक सिस्टम को लेकर है। दोस्तों, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी स्मार्ट सिस्टम अभी अपने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा तो ये सिस्टम बहुत ही जल्दी ही डायरेक्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट फेज में एंटर करने वाली है। स्मार्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सिस्टम 650 किलोमीटर की दूरी से वॉरशिप को और सबमरीन दोनों को टारगेट कर सकता है। स्मार्ट एक बेसिकली कैनिस्टर लॉन्च्ड 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसमें पेलोड के तौर पर एक लाइटवेट टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले 650 किलोमीटर तक मार्क 2.5 की स्पीड में क्रूज करने वाला है और फिर टर्मिनल फेज में स्टीप डाइव करते हुए टॉर्पेडो को रिलीज करने वाला है, जिसके बाद टॉर्पेडो एक नॉर्मल टॉर्पेडो की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। इससे फायदा ये कि हमारी टॉर्पेडो 650 किलोमीटर की दूरी से भी स्ट्राइक कर पाएगा, जबकि नॉर्मली हमारी एग्जिस्टिंग हैवीवेट टॉर्पेडो की मैक्सिमम रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। अब डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की गई स्मार्ट टॉर्पेडो को बस नेवल वॉरशिप में नहीं बल्कि कोस्टल बैटरी में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी कि अगर इनको अंडमान में डिप्लॉय किया जाता है तो हम डीप इंडियन ओशन रीजन में भी दुश्मन की वॉरशिप को टारगेट कर सकते हैं, खास करके सबमरीन को टारगेट कर सकते हैं। और अभी नेवी की तरफ से ऐसे ही रोल के लिए ब्रह्मोस की कोस्टल बैटरी को भी डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ब्रह्मोस सिर्फ सरफेस वेसल के लिए इफेक्टिव होने वाला है, जबकि स्मार्ट टॉर्पेडो दुश्मन की सबमरीन को टारगेट करने के लिए एक अचूक हथियार बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के हेवी लिफ्ट मरीन ड्रोन वरुणा को लेकर है। दोस्तों, पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी हेवी लिफ्ट अनमैन्ड रोटर क्राफ्ट वरुणा के लैंड क्वालिफिकेशन ट्रायल को क्लियर कर लिया है और अभी कंपनी की तरफ से इसकी फुल स्केल शिप बॉर्न ट्रायल को करने के लिए प्रिपरेशन फेज को स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि ईयरली 2026 से स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये ट्रायल दुनिया में अपने आप में पहला ऐसा ट्रायल होने वाला है जहां पर ओपन सी में 2 इंडिपेंडेंटली मूविंग वॉरशिप के बीच कार्गो या फिर इंजर्ड पर्सनल का रूटीन ट्रांसफर अनमैन्ड सिस्टम की मदद से किया जाने वाला है। वरुणा की सबसे बड़ी खास बात यह कि ये शिप रिलेटिव जीपीएस डिनार्ड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, यानी बिना जीपीएस सिग्नल के भी इनर्शियल नेविगेशन, विजुअल नेविगेशन और लिडार बेस्ड डेक लैंडिंग सिस्टम की मदद से सेंटीमीटर लेवल की प्रिसिशन लैंडिंग कर सकता है। चाहे फ्लाइट डेक रोल हो रहा हो, पिच हो रहा है या फिर सी हाई स्टेट में हो, ये किसी भी कंडीशन में भी बिना कोई दिक्कत के डेक से ऑपरेट कर सकता है। और साथ ही इस ड्रोन के अंदर क्विक रिलीज कार्गो हुक और ऑप्शनल स्ट्रेचर का ऑप्शन भी मौजूद होने वाला है, जो कि लैंडिंग और लोडिंग सिस्टम को काफ़ी आसान बनाने वाला है। कंपनी के सीईओ कैप्टन निकुंज परासर की तरफ से
ये बात क्लियरली बताया गया कि नेवी कंटेस्टेड कंडीशन में एलोंगसाइड रिप्लेसमेंट और हेलीकॉप्टर बेस्ड ट्रांसफर को अवॉइड करना चाहती है और ऐसे कंडीशन में वरुणा डायरेक्टली क्रिटिकल स्पेयर पार्ट, ब्लड प्लाज्मा, मिसाइल्स या इंजर्ड पर्सनल्स को एक वॉरशिप से दूसरे वॉरशिप में ट्रांसफर करने का काम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को नेवी का ट्रस्ट भी मिल चुका है क्योंकि एडेक्स विनर कैटेगरी के अंदर अभी 20 सिस्टम के लिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जा चुका है और आगे चल के अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहेंगे तो 30 और सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान नेवी की तरफ से किया जा रहा है। इसकी हर एक सिस्टम में 3 एयर व्हीकल, शिपबोर्ड कंट्रोल स्टेशन और फोल्डेबल मेंटेनेंस शेल्टर मौजूद होता है। वरुणा की कैपेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है क्योंकि ये 200 से 250 केजी तक की कॉम्बैट पेलोड, 750 केजी तक की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, 1 घंटे तक का एंड्योरेंस और सी स्टेट 4 से 5 में कंप्लीटली ऑटोनोमस डेक लैंडिंग कर सकता है। इसका फ्यूल कंपैटिबिलिटी भी नेवल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही रखा गया है क्योंकि ये JP5 और JP8 हैवी फ्यूल कैटेगरी की रोटरी इंजन का इस्तेमाल करता है जिससे शिप की एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर फ्यूल इकोसिस्टम के साथ सीमलेसली ऑपरेट किया जा सकता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ्यूल को भी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट भारत के लॉटरिंग म्यूनिशन प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर एक और बड़ा बूस्ट अभी मिलने वाला है क्योंकि अभी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के साथ एक लैंडमार्क एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसके तहत अभी 150 केजी क्लास की लॉन्ग रेंज लॉटरिंग म्यूनिशन यूवी का को डेवलपमेंट और सीरीज प्रोडक्शन भारत के अंदर ही किया जाने वाला है। इस लॉटरिंग म्यूनिशन का कोर टेक्नोलॉजी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का इंडिजिनसली डेवलप किया गया 38 HP क्लास की वंकेल रोटरी इंजन होने वाला है जो कि पहले से ही मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए रिगोरियस क्वालिफिकेशन ट्रायल को पास कर चुका है। इस इंजन की वजह से न्यू लॉटरिंग म्यूनिशन 900 किलोमीटर तक की रेंज, 6 से 9 घंटे तक के एंड्योरेंस टाइम और 5 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग को अचीव करने में सक्षम होने वाला है। यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करके डीप टारगेट को दुश्मन के अंदर मॉनिटर ट्रैक को स्ट्राइक कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के सीनियर साइंटिस्ट का कहना है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का इंजन टेक्नोलॉजी और सोलर डिफेंस का सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस मिलकर एक वर्ल्ड क्लास लॉटरिंग म्यूनिशन को यहाँ पे बनाने वाला है जो कि 100% मेड इन इंडिया ड्रोन होने वाला है। और अभी सोलर डिफेंस की तरफ से डेडिकेटेड फाइनल असेंबली और टेस्टिंग लाइन को भी सेटअप किया जाने वाला है जिससे फ्यूचर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल अप किया जा सकता है और इनको फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। ये सिस्टम GPS डिनाइड नेविगेशन, इनर्शियल विजन बेस्ड गाइडेंस सिस्टम, लोअर डार्क क्रॉस सेक्शन एयरफ्रेम और फुल्ली कंपोजिट बॉडी के साथ आने वाला है। इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी मिशन को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही इसमें AI एनेबल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड भी मौजूद होने वाला है जो कि इनको ऑटोनोमस टारगेट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और टर्मिनल गाइडेंस को प्रोवाइड करने वाली है। जबकि इसमें मौजूद मैन इन द लूप ओवरराइड सिस्टम और सिक्योर लेटलिंग सिस्टम पायलट को मिशन फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्राइक ऑथराइजेशन का डायरेक्ट कंट्रोल भी देने वाला है और ये एक तरीके से हमारी एग्जिस्टिंग इजरायली ओरिजिन हेरोप यूवी का एक देसी वर्जन होने वाला है। अगला अपडेट हंसा NG न्यू जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों, अभी बेंगलुरु में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की फैसिलिटी पर एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन को अचीव किया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी भारत का पहला हंसा NG बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है और खास बात यह कि इसका प्रोडक्शन कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर कंपनी पायनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से किया जाने वाला है जिनको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से पूरी टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा रहा है। अभी अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बन चुका है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से लेकर पहले प्रोडक्शन एयरफ्रेम डिलीवर होने तक सिर्फ 6 महीने का ही टाइम लगा है जो कि भारत की एविएशन प्रोग्राम में कभी भी देखा नहीं गया था। टेक्निकली बात करें तो हंसा NG एक 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसमें 120 HP का रोटेक्स 912 इंजन, फुल फेडेक्स सिस्टम और ग्लास कॉकपिट कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होने वाली जो कि इसको एक मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने वाली है। और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम होने वाला है जो कि 1 घंटे के लिए बस 2500 रुपये के आसपास होने वाली है। इस वजह से फ्लाइंग क्लब्स और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेशन भी फरवरी 2024 में ही मिल चुका था और सर्टिफिकेशन ट्रायल के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने लगभग 500 से ज़्यादा एक्सीडेंट फ्री फ्लाइट आवर को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन साइड पर भी बात करना थोड़ा जरूरी होने वाला है क्योंकि पायोनियर की तरफ से पहली बार एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुंबई में अपनी फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप कर लिया गया जिसमें 150 ट्रेन टेक्नीशियन टीम मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने पहली प्रोडक्शन यूनिट को 180 दिन के अंदर ही डिलीवर कर दिया है। कंपनी अभी अगले 5 एयरफ्रेम पर भी काम करना शुरू कर चुकी है और पहले हंसा NG एयरक्राफ्ट के लिए 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनको मिल चुका है जिनको महाराष्ट्र,
कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की फ्लाइंग स्कूल की तरफ से ऑर्डर किया गया, क्योंकि भारत में ये अब तक का इकलौता बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन चुका है जो कि DGCA डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दोनों को क्लियर कर चुका है। इस वजह से आगे चल के फ्यूचर में हमारी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने की उम्मीद किया जा रहा है। और यही नहीं, 2027 तक 50 हंसा NG एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का टारगेट भी कंपनी की तरफ से सेट किया गया और अभी इसके एक एक्सपोर्ट वेरिएंट पर भी काम करना स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसको साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका जैसे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।